जल अनुरक्षक संघ के अधिकारियों के द्वारा पीएचईडी विभाग के मंत्री महोदय से मुलाकात की गई है और क्या कुछ मंत्री महोदय के द्वारा आश्वासन दिया गया है, इन तमाम चीज़ों पर मंत्री महोदय से हम कुछ बात करना चाहेंगे। हजूर, नल जल अनुरक्षक जो आपसे मुलाकात किए हैं अपनी समस्याओं के लिए, उस पर आपका क्या आश्वासन है? देखिए, अनुरक्षक का समस्या हम अभी सुने हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि इनके समस्या का समाधान हो। एक्चुअली 2 हिसाब से काम हुआ है। पंचायती राज के द्वारा काम हुआ है और पीएचडी के द्वारा काम हुआ है। जो पीएचडी के द्वारा काम हुआ है उसमें संवेदक रखे हैं लोगों को। ये संवेदक की जवाबदेही है कि लोगों का पेमेंट करें अनुरक्षक का। और जो पंचायती राज के द्वारा हुआ है वहाँ कई तरह की गड़बड़ी समझ में आ रही है, वहाँ कुछ है। तो जब तक वहाँ से सारा पेपर हमारे पास नहीं आ जाता है, पूरा क्लियर निर्देश नहीं आ जाता है, तब तक हम लोग अभी कुछ करने की स्थिति में नहीं है। हमने सारे अपने जो लोग अधिकारी कर्मचारी इसके संगठन के लोग हैं, इन लोगों को हमने बताया है कि आप पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ हमसे मिलें, जो हमसे बन पड़ेगा हम भरपूर मदद करेंगे। हम चाहेंगे कि एक-एक अनुरक्षक का बकाया भुगतान हो जाए, ये प्रयास हम जरूर करेंगे। पंचायती राज विभाग के द्वारा नल जल अनुरक्षकों का एक 1153 लेटर से चयन कराया गया। आज तक पीएचईडी विभाग में आने के बावजूद भी नल जल अनुरक्षक वही काम कर रहे हैं जो 1153 से चयनित हैं, लेकिन आज तक नल जल अनुरक्षकों का पेमेंट नहीं हुआ है। कहीं कहीं हाई कोर्ट के निर्देश पर कहीं कहीं पेमेंट हुआ है और बाकी जगहों पर जहां लोग हाई कोर्ट में नहीं गया है वहां पेमेंट नहीं हुआ है। इस पर आप क्या कहना, और लीगल पोजीशन में उनका चयन कराया गया है, तो क्या सरकार की यही नीति है कि किसी व्यक्ति को 4 साल 5 साल अपने ग्राउंड पर काम करा ले और उसको रोड पर छोड़ दे? देखिए, अगर लीगल वे में चयन किया गया है तो हम पेपर मांगे हैं। सारा पेपर लेकर के लोग मिलेंगे तो हम निश्चित रूप से देखेंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है। अभी तक हम लोगों को पूरी तरह हैंडओवर नहीं हुआ है। जब तक पूरी तरह हैंडओवर नहीं हो जाता है, जब तक उधर से सारा लीगल पेपर हमारे पास नहीं आता है कि इसमें क्या करना है, किनको पेमेंट करना है, किनको नहीं पेमेंट करना है, कितनी गड़बड़ी है, कैसे ठीक करना है, जो गड़बड़ियां हैं उसको ठीक भी करना है। तो जब तक पूरी तरह हैंडओवर नहीं होता है तब तक हम लोग अभी कुछ करने की स्थिति में नहीं है। भरोसा है कि बहुत जल्द हैंडओवर हो जाएगा। जब हैंडओवर हो जाएगा, सारा चिट्ठी हमारे पास आ जाएगा, कि निर्देश आ जाएगा कि क्या क्या करना है, तो उस हिसाब से हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। चर्चा यह चल रही है कि पिछले 1 साल का, जैसे 23 जुलाई से 23 जुलाई तक का पेमेंट जो है 1 साल का, जो पंचायती राज विभाग के अनुरक्षक है उसको पीएचईडी विभाग को वह पेमेंट करना है। तो वैसे परिस्थिति में वह पेमेंट किसको किया जाएगा? चयनित अनुरक्षक को किया जाएगा या जो काम नहीं कर रहे हैं उनको किया जाएगा? देखिए, अभी कोई ऐसा चिट्ठी नहीं आया है। जिस तरह का चिट्ठी आएगा, जिस तरह का लेटर आएगा, उस लेटर के आधार पर काम किया जाएगा। क्या निर्देश है विभाग का, विभाग से आता है फिर बताएंगे। आप सुन रहे थे मंत्री जी के बयान को, और तमाम तरह से मंत्री जी का यह मानसिकता है कि किसी तरीके से जो लोग चयनित हुए हैं या जो लीगल पोजीशन में सरकार से कनेक्ट है, अगर वैसा प्रमाण मंत्री जी को मिलता है तो हर संभव मदद करते हुए नल जल अनुरक्षकों का पेमेंट कराने का प्रयत्न करेंगे।